तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुल वाहिद और मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। तो आज हमारे कोर्स की जो है 7वीं क्लास है। आज हम सीखने वाले हैं ब्रश टूल एंड बल्ब ब्रश टूल। ठीक है ना, मैंने आपको वीडियो में मैं समझा दूंगा अच्छी तरीके से बल्ब ब्रश, लेकिन जो है ना ये टूल मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये टूल काफ़ी ईजी होते हैं, काफ़ी हमारे यानी कि जैसे हमने मैजिक वॉन्ड टूल पढ़ा था, इसी तरीके से हमारे ईजी होते हैं। यानी पेन टूल से भी हम बना सकते हैं जो ब्रश टूल से बनाए, लेकिन अगर एक्सपर्ट है तो हम ब्रश टूल से बना सकते हैं। मैं आपको वीडियो में प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ। तो गाइस हम अपनी स्क्रीन पर आ गए हैं। अब हम आज जो है ना आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पेन ब्रश टूल एंड बल्ब ब्रश टूल। ये ब्रश टूल जो है ना काफ़ी इजी होते हैं। मैंने इसलिए आपको सिंगल में ही पढ़ा रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो लेंथी ना हो। हमारी वीडियो तकरीबन 5 मिनट की हो, तो मैं इसलिए आपको बल्ब ब्रश टूल एंड पेन ब्रश टूल से ये पढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो हम अपना इलस्ट्रेटर ओपन कर लेते हैं। अब मैंने फ़ाइल तो बना ली ताकि हमारे को लेट ना हो। ठीक है, अच्छा जी। अब ये हमारा पेन ब्रश टूल एंड बल्ब ब्रश टूल, यानी कि ये इधर रेक्टेंगल टूल के बराबर वाला टूल है। यानी कि हमने सारे यहाँ से लेके सारे टूल हमने कवर कर लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां टूल है हमारा। ठीक है, अब ये काफ़ी जो है ना इजी टूल होता है। जैसे मैजिक वॉन्ड टूल मैंने आपको पढ़ाया, लासो टूल मैंने पढ़ाया, ये इसी तरीके से होते हैं। ये वाला टूल भी काफ़ी इजी है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। ठीक है ना, ताकि ये टूल काफ़ी हैं तो हमारी वीडियो लेंथी ना हो। ठीक है, तो ये हम सबसे पहले देख लेते हैं पेन ब्रश टूल हमारा करता क्या। काफ़ी इजी टूल है, यानी कि समझने वाली बात है। यानी कि जैसे हम अपना ये पेन टूल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम अपना पेन टूल यूज़ कर रहे हैं। ये क्या बना रहा है, ये स्ट्रोक बना रहा है। यानी कि हम अगर इसको फिल पे लेके जाएं तो फिल बना रहा है। अगर हम इसको यहाँ पर लाके कर दें तो ये एक शेप बना दी इसने, यानी कि स्ट्रोक में शेप बना दी। अगर हम इसको फिल करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से इसने शेप बना दी है। सही है, ये पेन टूल का काम है। अब ब्रश टूल का क्या काम है, ब्रश टूल हम देख लेते हैं। हमने लिया पेन ब्रश टूल। अब ये ब्रश टूल क्या करता है, हमने यहाँ से इसको बस ऐसे सेलेक्ट कर लिया। अब ये हम इसको ड्रैग करके रखेंगे, माउस को बटन से दबा के हम इसको बनाएंगे तो हमारी जो है ये स्ट्रोक बनाएगा। हम किस तरीके की बना सकते हैं, ये ऐसे हमारे को काफ़ी यानी कि प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, तभी हम इसको ब्रश टूल को इस्तेमाल कर सकेंगे। देखें, ये एक तरीके से इसने जो है ना क्या बना देगा, ये बनाएगा पाथ। ये इसने मैंने इसको बादल की शेप दी है, ये इसने बना दिया पाथ। अब मैं इसको फिल पे लेके जाऊंगा तो ये फिल कर देगा, यानी कि ये भी एक तरीके से शेप बनाता है। बस फ़र्क इतना है, यानी कि ये हाथ से हम यूज़ कर रहे हैं और पेन टूल से हम आसानी से कर सकते हैं। इसमें नोक नहीं बनाएगा ये। अब हम इसकी अगर फिल पे लेके जाके हम इसकी स्ट्रोक कर दें, वो भी सही है, यानी कि हम इसकी स्ट्रोक कम कर दें। ये अब इसको हम फिल पे लेके चले हैं, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब इसके ही यानी कि ये भी एक तरीके से सारे टूल जो है काफ़ी इजी हैं। ये बस दे दिए हमारे लिए आसान करने के लिए, बस ये वजह। वरना ज़्यादातर जो यूज़ होते हैं टूल वो ये शेप बिल्डर टूल यूज़ होता है, पर्सपेक्टिव टूल यूज़ होता है, ब्लेंड टूल यूज़ होता है, ग्रेडियंट टूल यूज़ होता है। बाकी ये टूल हमारी हेल्प के लिए दिए हुए हैं, बाकी बस ये वजह है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब इसके नीचे वाला टूल क्या करता है, अब ये स्ट्रोक बना रहा था, इसको हमने फिल पे बाद में लेके गए थे। ठीक है, अब इसको हम लेके जाते हैं स्ट्रोक पे। अब ये इसने बना दी स्ट्रोक, सही है, इसने सबसे पहले बनाई थी स्ट्रोक। अब ये इसी की तरह ही है बल्ब ब्रश टूल। ठीक है, बल्ब यानी कि कहने का मकसद ये है, यानी कि जैसे इसने बनाई पाथ। ठीक है, अब ये पाथ को ही जो है ना, ये पाथ नहीं बनाएगा, ये पाथ के अंदर ही ये फिल बनाएगा। यानी कि हमने इसकी तरीके से एक और शेप दे दी, इसको हमने दे दी एक इसी तरीके से एक शेप। अब ये इसने जो है ना इसमें देखें कितना डिफरेंस है, यानी कि इसने फिल बनाई है ये और ये हम इस पे जाएंगे तो इसने स्ट्रोक बनाई है, ये फ़र्क है। अगर हम इसको स्ट्रोक पे करेंगे वो भी हो जाएगा, तो ये लेकिन इस तरीके से होगा। ये है बल्ब ब्रश टूल का काम, यानी कि हमने 2 स्ट्रोकें बना ली, यानी कि हमारा काम जो है वो फिल पर होया। ठीक है, बल्ब ब्रश टूल ये करता है, और ये ब्रश टूल ये करता है, ये करता है, ये स्ट्रोक पे बनाता है। यानी कि हमने इसको जो बनाया ये पाथ नहीं बनेगी, ये यानी कि हम एक्सपेंड करते हैं वो इस तरीके से बनती है। मैं आपको बताऊंगा एक्सपेंड कैसे करते हैं। लेकिन ये जो इसने बल्ब ब्रश टूल ने क्या बनाया, ये फिल पर बनाया, इसने बनाया स्ट्रोक पे। जैसे हमने फिर से लिया
पेंट ब्रश टूल, हमने इसको सीधी लाइन खींच दी। अब हमें अपने वी से करेंगे तो इसने क्या बनाई है, स्ट्रोक, सही है। अब इसी के नीचे हम जो है एक बुलब ब्रश टूल की भी लाइन खींचते हैं, यानी कि ये हमने कर दी बुलब ब्रश टूल की, यानी कि गलत हो गई है, ये हमने कर दी एक बुलब ब्रश टूल की, सही है। अब इसको हम कट कर दें, ये हमने बनाई है पेंट ब्रश टूल से, यानी कि इसके अंदर देखें एक पाथ आ रही है, ये देखें, इस पे जाऊँगा तो पाथ आ रही है, इस पे जाएंगे तो ये फिल आ रहा है, यानी कि ये देखें इस पे जाऊँगा तो मैं इसने बनाई पाथ, इसने बनाई फिल, यानी कि अगर हमारे को कोई फिल का काम करना है तो बुलब ब्रश टूल यूज़ होगा। अगर हमारे को पाथ बनानी है, अगर हम एक्सपर्ट हो गए तो हम ब्रश टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी इजी टूल है, देखिए कितना इजी है, समझने की बात है। यानी कि अगर हम इसको किसी चीज़ पे बना रहे हैं, शेप बना रहे हैं, हमारे को अगर कोई आसान सी शेप बनानी है तो हम इस पर बना सकते हैं। अगर हमारे को कोई पाथ यानी कि हम एक्सपेंड करते हैं, उसकी जगह हम एक्सपेंड नहीं करें, बुलब ब्रश टूल ले लें तो कर सकते हैं। इसकी हम स्ट्रोक भी कम कर सकते हैं, यानी कि ये हम इसकी स्ट्रोक भी कम कर देंगे यहाँ से, बल्कि ये तो फिल पर है ना, इसकी होगी स्ट्रोक कम, क्योंकि ये पाथ की होती है। ये खासियत है इसके अंदर, बुलब ब्रश टूल एंड पेंट ब्रश टूल। आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये काफ़ी इजी टूल है, अभी हम जो है ना सारा काम इजी सीख रहे हैं ताकि हमारे को बाद में आसानी से हम जल्दी काम कर सकें। इसलिए आप बोर नहीं होइएगा, आप वीडियो को देखते रहिए, ठीक है ना। ये काफ़ी हमारे इजी टूल थे। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो हम क्या सीखेंगे, अब मैंने सोचा है कि आपको आसान पहले पढ़ा दूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम जो है हार्ड यानी कि रोटेट टूल है, रिफ्लेक्ट टूल है, इसके नीचे ही ये पेंसिल है, शेपर टूल है, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पाथ इरेजर टूल है, जॉइंट टूल है, ये सब टूल है, ठीक है ना। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रश टूल काफ़ी इजी है एंड बुलब ब्रश टूल भी, यानी कि फिल एंड स्ट्रोक का काम है सारा। जो काम हम प्रोफेशनल तरीके से यानी कि पेन टूल से हम करेंगे तो ब्रश टूल से आसानी से कर सकते हैं। ये टूल काफ़ी इजी होते हैं, सही है ना। तो कल की वीडियो हम सीखने वाले हैं, अब कल की वीडियो हम सीखने वाले हैं शेपर टूल एंड पेंसिल टूल, स्मूथ टूल सीखे ना, ठीक है ना। अब कल की वीडियो में हम मिलते हैं।